हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है आपातकालीन स्थिति में ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी या बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वास्टन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को इस प्रकार जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर थ्री, गुणसूत्र का आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज में। क्वेश्चन नंबर फोर, गुणसूत्र माइटोसिस के किस चरण में अलग होना शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक एनाफेज में। क्वेश्चन नंबर फाइव, जैविक जैविक रूप से विवाह से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला से। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मनुष्य में वाई गुणसूत्र से जुड़ा एक विकार है। ऑप्शन नंबर डी, केवल पुत्र पिता से बेटे में पारित होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, नई प्रजातियां बन सकती है यदि। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। डीएनए जन्म कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है। सेकेंड, गुण युग्मक में गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 20 गलत है। भूखमरी के कारण जीव के वजन में संतान कमी आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है, यही गलत है, तो ये सही हो जाएगा। तो सही है ए, जनसंख्या में कुछ जीनों की आवृत्ति कई पीढ़ियों में बदलती है जिसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। सी, कम वजन वाले माता पिता का वजन अधिक, बच्चे का वजन अधिक हो सकता है। डी, वे गुण जो पीढ़ियों से विरासत में नहीं मिलते हैं विकास का कारण नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीन की विशेषताओं का वर्णन करें। करने वाले कथनों का चयन करें। पहला, जीन डीएनए अणुओं में आधारों का विशिष्ट अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर 3, किसी दिए गए प्रजाति के व्यक्तिगत में एक विशिष्ट जीन एक विशेष गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशु का लिंग किस गुणसूत्र से निर्धारित होता है। तो पिता के गुणसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 12, जीन है। तो ऑप्शन नंबर ए, डीएनए का एक खंड है। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिक जांच है। तो ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति में किसी विशेष जीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए डीएनए का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह ओ की मां का बच्चा ओ समूह का है, बच्चे का पिता का रक्त समूह क्या हो सकता है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो इनमें से अधिक हो सकता है, ए, बी और ओ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्यों में ऑटोसोम में कितने जोड़े देखे जाते हैं। तो 22 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह ए और ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है क्योंकि। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, में केवल ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी है। क्वेश्चन नंबर 17, नवजात शिशु का लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है जो विरासत में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, पिता से। क्वेश्चन नंबर 18, एमिनियोसेंटोसिस एक विधि है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंग में। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षियों और चमगादड़ के पंखों का समान संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अलग उत्पत्ति और सामान्य कार्य। समवर्ती अंग, साक्षी या प्रमाण, समजात अंग, समवर्ती अंग, अवशेषी अंग और जीवाश्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्यों में एक समान महिला बच्चे के जन्म को निर्धारित करने वाले युग्मक हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए, माँ से एक से गुणसूत्र और पिता के बाई एक गुणसूत्र, तो महिला बच्चे का जन्म होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन बढ़ाने पर एक प्रयोग कर रही थी। उसने अपने पर्यवेक्षक से इसके लिए विशिष्ट पादप हार्मोन सुझाने के लिए कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन सुझाते? तो ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 गलत है और सही है। तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, गुणसूत्र मेटाफेज में सबसे अच्छे से देखे जाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, जिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला शब्द जिन जॉनसन द्वारा दिया गया है। सेकेंड, जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तीसरा, अलग अलग स्थानों पर स्थित और अलग अलग अभिव्यक्ति वाले जिन मल्टीपल एलील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए, मनुष्य में महिला लिंग XX गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं, कारण पुरुष लिंग YY गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, ये गलत है। XY द्वारा पुरुष लिंग का होता है, निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3, 4 सभी सही है। डीएनए में बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। बी, नाभिक में एक कोशिका के सभी डीएनए होते हैं। 3 में आरएनए में थाइमिन को यूरासिल से बदल दिया जाता है। चौथा में आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। जीव और जोड़े में गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़ा, मक्खी में 6 जोड़ा और मच्छर में 3 जोड़ा और कुत्ता में 39 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। रक्त समूह और एंटीबॉडी। ए का ए, बी का बी, ए बी का कोई नहीं और ओ का 4। ए का एंटीबॉडी बी होता है, बी का एंटीबॉडी ए होता है और ए बी का कोई नहीं होता है और ओ का एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा कारण संतान की आनुवंशिक सामग्री में भिन्नता का कारण बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा, 1, 3 और 4। पहला लैंगिक प्रजनन, तीसरा उत्परिवर्तन और चौथा एपिजेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 29, 1980 में निम्नलिखित में से एक की खोज के कारण विकास को आरएनए दुनिया कहा गया। ऑप्शन नंबर बी, आरएनए में एंजाइमेटिक गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा कथन आरएनए वायरस में पाए जाने वाले उच्च उत्परिवर्तन दर और तेज विकास की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, डीएनए की तुलना में आरएनए अपेक्षाकृत अस्थिर है। क्वेश्चन नंबर 31, हिस्टोन प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ नाभिक में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक बच्चे को उसके पिता से जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लंबा सुंदर पौधा मिलता है। पिता ने उससे पूछा कि वह कैसे पुष्टि करेगी कि यह लंबा पौधा दोनों लंबे माता पिता की संतान या एक लंबा और एक छोटा माता पिता पौधे वह इस डैश के माध्यम से सत्यापित कर सकती है। बी, स्वपरागन से।
क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य द्वारा वांछित लक्षणों वाले व्यक्तियों का चयन करने का प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम चयन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समजातीय अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए, पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के पंख। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकृति चयन द्वारा प्रजाति के विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। मेंडल ने दिया है आनुवांशिक के पितम। लैमार्क ने उपार्जित अंगों की वंशागति का सिद्धांत दिया है और विसमैन ने जर्म प्लाज्मा सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, एक लंबे मटर के पौधे टी और एक छोटे मटर के पौधे छोटी डबलती के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप ऐसी संतति उत्पन्न हुई है जो सभी लंबे पौधे थे। लंबाई प्रमुख गुण है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के युग्मनज में लिंग गुणसूत्र के जोड़े की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 38, एक युग्मनज जिसमें पिता से विरासत में मिली एक्स गुणसूत्र होता है वह विकसित होकर एक बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, लड़की बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त समूह ए वाला एक पुरुष रक्त समूह ओ वाली महिला से विवाह करता है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? तो रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ प्राप्त करने की समान संभावना है। 40, गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे की संतान कैसी दिखती है? तो ऑप्शन नंबर ए, सभी लंबे और गोल बीज वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे RRYY को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे RRYY के साथ संकरा कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज होंगे गोल और पीले होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, किसी प्रजाति के विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेषताओं जो व्यक्तिगत जीवों को जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करती है उसकी संतान में हस्तांतरित हो जाती है और विशेषताएं मदद नहीं करती है उन्हें संतान में हस्तांतरित नहीं किया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति चयन। क्वेश्चन नंबर 43, उन 2 जीवों की पहचान करें जो अब विलुप्त हो चुके हैं और उनके जीवाश्मों से उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, डायनासोर और मछली नाइटियाकी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मक और यानी शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध नस्ल के मटर के पौधे ए को शुद्ध नस्ल के मटर के पौधे बी के साथ क्रॉस किया जाता है तो यह पाया जाता है कि ए जैसे दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देती लेकिन F2 पीढ़ी में फिर से उग आते हैं। ए और बी में से कौन सा पौधा लंबा और बौना है? डी, ए बौना है और बी लंबा है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्यों में यदि जीन बी भूरी आंखें देता है और जीन बी नीली आंखें देता है तो समायोजन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला भूरा और दूसरा भूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 2 व्यक्तियों के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप संतान में 4 संभावित फिनोटाइप के लिए 9:3:1 का अनुपात होता है तो यह उदाहरण है डाइब्रिड क्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन से लक्षण अर्जित किए जा सकते हैं लेकिन विरासत में नहीं मिलते हैं? शरीर का आकार। क्वेश्चन नंबर 49, वे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन अलग अलग कार्य होते हैं उन्हें कहा जाता है समजातीय अंग।
क्वेश्चन नंबर 50, वे अंग जिनकी मूल्य संरचना भिन्न होती है लेकिन समान दिखते हैं और समान कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुरूप अंग। क्वेश्चन नंबर 51, सुदूर अतिथि में रहने वाले मृत जानवरों या पौधों के पुनः चित्र या छाप को कहा जाता है जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 52, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजाति विकसित होती है कहलाती है प्रजातिकरण। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक भिन्नता का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, दो बच्चों की आंखों का रंग अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 54, एक प्रजाति में जीवों के बीच अंतर को भिन्नता के रूप में वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आप निरंतर भिन्नता का रूप में वर्णित करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, वजन में। क्वेश्चन नंबर 55, जो दो प्रजातियों में जितनी अधिक विशेषताएं समान होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक निकटता से संबंधित है और हाल ही में उनके पूर्वज समान थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।